लोकेश, जैसे आप यूपीएससी डोमेन में हो और इतना साल का एक्सपीरियंस भी है आपको, तो मैं एक कोई ऐसा स्टोरी है जो आपके हार्ट के काफ़ी नज़दीक है एस्पिरेंट के बारे में, जो आप बताना चाहो इस पॉडकास्ट में, जिसको देख के आपको दिल दहल जाता है आपका? कि साल इतने सारे हो गए ना, तो स्टोरी तो क्या, सच्ची घटनाएं हैं और एक से ज़्यादा है। अच्छा, सच्ची घटना है? एक से ज़्यादा है। तो एक कोई बताइए, कोई सच्ची घटना। एक बताता हूँ। मेरा फ्रेंड ही है, अभी एक नेशनल लेवल कोचिंग में कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है। टेबर फैमिली, उसके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं। उसने सपना देखा कि मैं आईएएस बनूंगा, दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आ गया तो उसने ऐसी भी गरीब लोगों की कहानी सुनी थी कि भाई आप आईएएस की तैयारी करोगे तो आपके सब रिश्तेदार, सारे दोस्त वोस्त पैसे वैसे कहीं कहीं से आपके लिए अरेंज कर देंगे। अच्छा। क्योंकि वो जो गरीब बंदा होता है वो ये बोल देता ना कि मेरे दोस्त ने पैसे भर दिए थे, मैंने तो यहाँ से इंतजाम हो गया था। ऐसी स्टोरियाँ तो कोचिंग वाले भी फैला रहे हैं। हाँ, तो वो इस चक्कर में आ गया। आज कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1.5 साल पहले, उसने मुझे बताया कि लवकेश, ऐसी कोई बुक नहीं बची जिसके पीछे मैंने हिसाब ना लिखा हो कि मुझे इसको इतने पैसे देने। कह रहा अगर मैं अगले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाऊँ ना, 3 साल तो सिर्फ पैसे वापस करने में लग जाएंगे मुझे। और तनख्वाह कितनी है, मतलब मैं बोलूंगा नहीं, आप एक बार पता तो करें कि आईएएस की तनख्वाह कितनी है अगर आप पैसे के पीछे हैं तो। ये फैक्ट 99.9% फेलियर का फैक्ट, और तनख्वाह कितनी है, ये दो फैक्ट एक यूपीएससी लोग को पता ही नहीं है यार। हमेशा से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पैसे बनाने तो बिजनेस करो यार, नहीं तो आपको नहीं, आपको ये भी समझना जरूरी है कि एस्पिरेंट को, कि भाई ये जो देश है ना, ये इतना भी मतलब खोखला या नहीं है। हमारे यहाँ की जुडिशरी बहुत बढ़िया है। चीफ मिनिस्टर तक को जेल हो चुकी है, तो आईएएस उसके आगे कुछ नहीं है। तो जो आप सोचते हो ना कि 100 करोड़ इसने कमा लिए, पकड़ा गया, 50 करोड़ इसने कमा लिए, बहुत ऑफिसर्स हैं, बहुत पॉलिटिशियंस हैं जो जेल में है ना। तो जुडिशरी इतनी भी कमजोर नहीं है हमारे देश की कि भाई, या फिर आप इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं कि यू विल आउट रन दी गेम। कहीं ना कहीं फंसोगे ही फंसोगे। लोकेश, जैसे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जर्नी स्टार्ट करने से पहले टॉप 3 क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए अपने आप से स्टार्ट करने से पहले? सबसे पहले तो उसे असेस करना चाहिए कि एक नॉर्मल लेवल पे आने में उसे कितना टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो एक नॉर्मल इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसे ये सब समझना चाहिए कि एक नॉर्मल लेवल पे आने पे एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी का लड़का या लड़की के बराबर में आने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज दी फर्स्ट थिंग। ओके। दूसरी थिंग, उसको कॉस्ट एनालाइज करनी चाहिए। कॉस्ट सिर्फ कोचिंग या रहने की या खाने की नहीं, कॉस्ट जो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जो वो नहीं कमा रहा है, ये टोटल कॉस्ट वो कैलकुलेट करे और फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़े विद अ यूपीएससी डिसीजन। लोकेश, जैसे आपने एक बुक लिखी है, यू आर ऑथर रहे, व्हेन यू हैव पब्लिश्ड दैट बुक? दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ माय प्रिपरेशन। ओके। तो 2021 में प्रिपरेशन खत्म करी थी, 2022 में पब्लिश कर दी थी। अच्छा, तो जैसे कि बुक का नाम क्या बताएंगे थोड़ा? हाँ, मेमोरी समुराई इज द बुक्स नेम। ओ, मतलब व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दैट बुक? आइडिया, पहले इतनी क्लियर थिंकिंग नहीं थी जब मैं खुद तैयारी कर रहा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, प्लान भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इतनी क्लियर आइडिया था नहीं, क्योंकि खुद मैं एस्पिरेंट था। ठीक है। पर मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी कि भाई एक एस्पिरेंट स्ट्रेस में क्यों जाता है। वो स्ट्रेस में इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई से रिलेटेड, कि भाई नोट्स कैसे बनाए, इस कॉन्सेप्ट को हम याद तो कर रहे हैं लेकिन बार बार भूल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफ़ी बुक्स पढ़ी ऑन मेमोरी बिल्डिंग पे, और फिर मैंने उनको एक सिंथेसाइज करके ये बुक लिखी, मेमोरी समुराई। तो ये बुक मेमोराइजेशन में हेल्प करेगी? हाँ, ये बुक आपको टेक्निक्स बताएगी जिसको फॉलो करके यू कैन बी अ गुड मेमोरी पर्सन। ओके, वो आप बोले कि इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द यूपीएससी यू शुड हैव प्लान बी, राइट? तो एक एस्पिरेंट कैसे टाइम मैनेज करे, यूपीएससी प्लान बी भी चलता रहे और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी चलता रहे, तो ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में बात कीजिए थोड़ा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई मान लीजिए आपने एक प्लान भी डिसाइड कर लिया यूपीएससी प्रिपरेशन में आने से पहले। अब आप धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ्स आप अपने पूरा का पूरा टाइम यूपीएससी पे दीजिए, पर थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देख लिया, संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, जब आप वॉक कर रहे हैं तब आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया उस करियर के बारे में। ऐसे यू कैन स्टार्ट। फिर धीरे धीरे जैसे आपके 6-8 महीने हो गए, आपको लगा आपकी कोर बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर उसके बाद आप अपना संडे का आधा दिन दे सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि ये मेरे प्लान बी के लिए होगा। फिर जब 6-8 महीने और हो जाएं तो पूरा संडे का दिन, फिर वीकेंड, फिर रोज़ के 2 से 3 घंटे, ऐसे आप 6-6 महीने में आगे
पढ़ते जाएं और ऐसे आप अपना प्लान बी के लिए टाइम मैनेज करें। वाह, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऑफलाइन कोचिंग की कितनी आवश्यकता है यूपीएससी एस्पिरेंट को? आई थिंक उनको दिल्ली आना जरूरी है? मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन दी एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। ओके। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं, आपको एक क्लास का एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप वैसे ही बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप वर्किंग है तो वो डिसिप्लिन आप में है, तो देन ऑलवेज गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग फॉर वर्किंग। अगर आप कॉलेज में हैं या कॉलेज के जस्ट बाद प्रिपेयर करा तो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आप थोड़ा सा, आप करोल बाग एरिया से हो तो आप थोड़ा सा रेंटल पे बात कर लीजिए ना कि एक एस्पिरेंट को कितना पे करना पड़ता है उस एरिया में अगर एक रूम चाहिए तो। पहले तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो मार्केट यूपीएससी इतनी बूम हो गई है राजेंद्र नगर की, कि वो कई वार्ड्स में और आगे बढ़ चुकी है, पटेल नगर तक जा चुकी है। तो सिर्फ राजेंद्र नगर ही नहीं, राजेंद्र नगर के अंदर के बाहर सतनगर आता है, प्रसाद नगर आता है, फिर पटेल नगर आता है। तो ये सारे वार्ड्स तक मार्केट जा चुकी है, ये सारे वार्ड्स तक पीजी पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ी सी लेटेस्ट आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि पटेल नगर इज मच मोर एक्सपेंसिव देन राजेंद्र नगर राइट नाउ। राइट नो ऐसा हो गया है? हाँ नहीं, ऐसा क्यों बता रहे हो? तो हाँ, ये कोचिंग तो करोल बाग में। कोचिंग करोल बाग में हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेंड पे चलती हैं। एकदम से वीडियोस में, व्लॉग्स में ये सब बात करने लगे लोग कि राजेंद्र नगर का रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे किसी प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच ही नहीं कर रहे लोग। अच्छे वो खाली बैठे हैं, उनके मकान खाली पड़े, और साइड में पटेल नगर था, तो लोगों को लगा पटेल नगर में सस्ते होंगे, तो वो पटेल नगर भीड़ जाने लग गई। भीड़ वाला है ना, जहाँ डिमांड होगी, डिमांड सप्लाई का गेम अप्लाई हो गया यहाँ पे। ये अप्लाई हो गए। और तो अभी तो राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी भी और मकान भी खाली पड़े। सस्ते तो नहीं है बट कंपेरेटिवली ठीक है। तो ब्रदर, जैसे वो 3 एस्पिरेंट जो डेथ हुआ था 24 में, तो आप तो वहीं थे, तो आप क्या था वो इंसिडेंट? रियली थोड़ा सा एग्जैक्टली वो कैसे वो इंसिडेंट हो गया, मतलब वहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुए थे, मतलब कोचिंग के साइड से? मैं तो उस टाइम एक कोचिंग में वर्किंग था, तो पानी, वो जो हमारा जो स्टाफ होता, सपोर्ट स्टाफ, वो बार बार मुझे बोले जाए, क्योंकि मेरा पहला ही रेनी सीजन था, वो बार बार बोले कि भाई आप भैया अपनी बाइक हटा लो, बाइक हटा लो। तो मैंने उनसे पूछा क्यों डालू? करे भैया यहाँ पानी भर जाता है। वो पानी इतना भर गया कि मेरी बाइक कम से कम भी 150 मीटर बह के आगे चली गई। क्या? हाँ, अच्छा, और मेरा ऑफिस राउस के सामने ही था, रॉ के सामने ही था आपका ऑफिस? हाँ। ओके ओके, मतलब जहाँ पे मैं काम था। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये था, और वहाँ पर क्या है कि वो जो एरिया है वो डिप्रेशन वाला एरिया है, कई जगह से पानी उधर इकट्ठा होता था। ड्रेनेज सिस्टम थे पर इनएफिशिएंट थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम पे कवरेज भी बहुत ज़्यादा, वो सीमेंट डाल के टाइल वेल बिछा लेते हैं ना बढ़िया सा, कि अपने दुकान के बाहर सब बढ़िया दिखे, तो वो करने के लिए तो ड्रेनेज भी ब्लॉक्ड थी, और इस वजह से पानी हुआ नहीं, मतलब रसा नहीं पानी। पर अब तो बहुत बढ़िया, सरकार ने खूब पैसा लगाया, और इस सीज़न में तो बारिश के बाद कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब किस, जैसे आप बता रहे थे कि आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं क्योंकि आपने इतने साल से इन्वेस्ट किया हुआ यूपीएससी में, तो एक और स्टोरी बताना चाहो जो हार्ट टचिंग है आपके पास? देखो, यूपीएससी गलत नहीं है, पर यूपीएससी में फंसना गलत है। ओके। तो उससे ही एक स्टोरी थी, उसमें ये होता है कि भाई एक पेरेंट, पापा मम्मी, तो वो टैक्सी स्टैंड ओन करते थे, उनके पास 6 कार्स थी, सही है। बाकी किराए पे चलती थी। लड़का लड़की दोनों ट्विंस हुए थे, तो उन दोनों ने सपना देखा कि भाई दिल्ली आएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अरे पहले एक गाड़ी की, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्सी वाली गाड़ियाँ बहुत सस्ते में बिकती है, वो काफ़ी चलाई जाती है, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, हर साल एक गाड़ी बिकती रही। और बाय द एंड ऑफ आई थिंक 4-5 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बीच में गैप ईयर्स भी लिए थे, ये भी एक नया ट्रेंड है, इस पर भी बात करेंगे। तो उसके पापा अब टैक्सी चलाते हैं टू सपोर्ट देयर किड्स कि वो तैयारी कंटिन्यू रखी दिल्ली। ओके। तो ये सिचुएशन तक हो जाती है, आप सबको समझना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन ना हो। दैट इज़ वाई आई एम हेयर, हरी इज़ हेयर, कि आपकी हम मदद कर। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं यूपीएससी के दौरान, मैंने देखा कि अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, 2 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 3rd अटेम्प्ट नहीं दिए, स्किप कर गए, और फिर 4th अटेम्प्ट भी। स्किप करना कितना सही है? मुझे लगता है कि स्किप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, पर ये एक मजबूरी बन जाता है। मान लीजिए किसी ने मेंस दिया है,
और उसका रिजल्ट आया बाद में, तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा कि भाई वो अपना मेंस का स्कोर इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि वो अब जनवरी से तो प्रीलिम्स की उसमें लग जाएगा तैयारी में, तो मेंस का नोट्स बनाने में उसको टाइम नहीं लगा, तो इस वजह से गैप ईयर लिया जाता है। तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव। ओके जैसे चेस में हम एक एक कदम सोच सोच के चलते हैं, ये वैसा ही एक कदम है। अगर आपको सूट करता है तो गुड, नहीं सूट करता तो इट्स ऑन यू, ये पर्सनल डिसीजन है। ओके जैसे आपने खुद तैयारी किया हुआ यूपीएससी का, और आपको लगता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपना हेल्थ भी खराब कर लेता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन, ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टडी को दे के इंस्टेड ऑफ हेल्थ? हेल्थ में भी वो दो हेल्थ खराब करता है, एक हेल्थ नहीं करता, वो मेंटल हेल्थ भी खराब करता है ओके और अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है। ओके एक साइकेट्रिस्ट ने एक टर्म बताई थी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डिसऑर्डर हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बिंग है कि भाई ये बोलना किसी को कि आपको डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके जैसे जैसे अटेम्प्ट आपके आगे बढ़ते रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और ट्रॉमा का लेवल उसके साथ साथ बढ़ता रहता है। ओके पहले क्या होता था, ये एक सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पहले जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो सीख करते थे वो या तो बिजनेस में फेल हुए लोग करते थे या फिर डाइवोर्स केसेस वाले करते थे, लेकिन नाउ द हाईएस्ट परसेंटेज इज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये कोई गलत बात नहीं है मेंटल हेल्थ सीख करना, पर उसे खराब करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। या ये पहले आप खराब ही मत करो ना कि आपको ठीक करने की जरूरत पड़े। तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि खराब ना हो? पहले तो भाई आप जो एकलव्य वाला जो आपने बना रखा है कि एक ही चीज करनी है, घोड़े के पट्टे की तरह लगा लो, अरे भाई घोड़े थोड़ी ना हो, क्यों लगा रहे हो पट्टे? सब कुछ देख के आप अड़ोस पड़ोस देखो और फिर आप एक डिसीजन लीजिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए भाई आप अपनी फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी रखेंगे तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ठीक रहती है, ये मुझे डॉक्टर्स ने बोला। एंड हरी आई वुड वेरी सीरियसली आस्क यू कि आप बहुत बढ़िया डॉक्टर्स को बुलाएं, बहुत बढ़िया मेंटल हेल्थ। Yeah, I'm trying that. I'm trying that. Yeah, I will do that. और फिजिकल हेल्थ ऐसे खराब होती है कि भाई पहले तो पॉल्यूशन है, वो तो आप हटा ही दो कि पॉल्यूशन से कोई आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल हेल्थ खराब होती है वो होती है बहुत ज़्यादा लंबे घंटे लाइब्रेरी में बैठने से, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट नहीं है, और दूसरा ये टिफिन का खाना खाने से। टिफिन का खाना अगर जो ओवरएंड में हर एस्पिरेंट खा रहा है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर कोई आपको 50 60 70 रुपए में कोई टिफिन दे रहा है तो भाई वो आपकी कोई भलाई के लिए तो है नहीं, या वो प्रॉफिट मोटिव के लिए है। या अगर आपको सच बताऊं तो भाई किसी ने रेडी लगाई, सुबह रेडी लगा ली सब्जी वाले ने, तो सुबह से उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, अपना बढ़िया बढ़िया सामान चुन के जा रहे हैं। ये टिफिन वाले रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब सबसे सस्ता सबसे दबा कुचला माल मिलता है। सही बात है। मैंने तो इतना तक मतलब सुना है और देखा भी है कि भाई क्या होता है, सब्जी वाले कभी कभी सब्जी खराब हो जाती है। मान लीजिए एक टमाटर है, वो आधा खराब है और उसको खराब ही बोलेंगे कि भाई आधा खराब है और आधा ठीक है, तो वो रोड पे ही गिरा जाते हैं सब्जी वाले कि कौन अब इसको लेके जाएगा, हम झाड़ू वाले को तो पैसे दे ही रहे हैं, वही सब साफ करेगा। तो ये टिफिन वाले जो सस्ते टिफिन देते हैं ये वो भी उठा लेते हैं। इसके वजह से होता है हेल्थ खराब। क्योंकि मैं था 2019 में था वहाँ पे करोल बाग में, मुझे हुआ था स्वाइन फ्लू हो गया था मुझे। तो एरिया तो है मतलब कि फूड काफ़ी गंदा है वहाँ का। अरे यार वो कूड़ेदान सा हो जाता है जब वो सब्जी वाले अपनी सब्जी फेंक के जाते हैं, तो आप कूड़ेदान की सब्जी उठा रहे हैं एक तरीके से। या लोकेश, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप फाउंडर भी हो यूपीएससी प्लान बी का, वो भी सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आप इनिशिएटिव लिए हो अपने लाइफ में एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो आपसे मिलके ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्रो, तो मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये थैंक यू हैरी आपको भी, क्योंकि भाई अपना टाइम और एफर्ट आप निकाल रहे हो। कंटेंट दो प्रकार का होता है, एक जो फटाफट वायरल हो जाएगा लेकिन गंदा कंटेंट होता है। आपके कंटेंट में टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, और इसको वायरल होने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा या सक्सेस होने में भी टाइम लगेगा, या लेकिन स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग ऑन दिस पाथ। बहुत कम लोग हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपको कभी दोबारा बुलाना है या किसी और टॉपिक पे बात करनी है, मेरे कोई भी रिसोर्स अगर आपको चाहिए तो आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर यू हैरी। या थैंक यू लकी, थैंक यू। या
आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।